नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड मुख्यालय में एक मौलाना द्वारा दरिंदगी की हद पार कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कोलकोले पंचायत के संभे गांव का है, जहां एक 14 वर्षीय बच्चे की तबियत खराब होने की सूचना के बाद मौलाना मोहम्मद वाहिद ने झाड़ फूंक के माध्यम से तबियत ठीक करने का दावा किया। हद तो तब हो गई जब मौलाना ने तबियत ठीक करने का दावा करते हुए उस पर भूत प्रेत का साया बता दिया। भूत प्रेत उतारने के नाम पर बच्ची के साथ दरिंदगी का ऐसा खेल खेला कि मानवता भी शर्मसार हो गई। बच्ची को 4 दिनों तक कमरे में बंद कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जलती हुई अगरबत्ती से चेहरे, होंठ और दोनों हाथों में कई जगह से जला दिया गया। गंभीर अवस्था में बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में रिनपास ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक तबियत खराब होने पर परिजन उसे मौलाना मोहम्मद वाहिद के पास ले गए। वो दिन शनिवार था। वाहिद ने नाबालिग के साथ झाड़ फूंक करना शुरू किया। पीड़िता के पिता ने बताया कि वाहिद लगातार 4 दिनों तक मेरी बेटी को अपने घर पर ही रखकर उसके साथ हैवानियत भरा सलूक करता था। भूत उतारने के नाम पर लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट की और जलती हुई अगरबत्ती से उसने मेरी बेटी को चेहरे, होंठ और दोनों हाथों में कई जगह जला दिया। नाबालिग का शरीर जलने एवं शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के कारण उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और किसी से बातचीत नहीं करती। नाबालिग की स्थिति बेहद खराब हो जाने के बाद कुछ जागरूक लोग पहल करते हुए उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चतरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे रेनपास रांची के लिए रेफर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो वाहिद के जैसे समाज में फैले हुए मौलाना और ढोंगी बाबाओं की हद बढ़ जाएगी और अंधविश्वास को समाज में धड़ल्ले से बढ़ावा मिलेगा। अब होली के रंग अबीर खेला, उसके बाद जो हमारा बच्ची खेला उसको तबीयत खराब हो गया। अब तबीयत खराब हो गया तो मौलवी साहब के कन्केशन कैसे पता चला तो मेरा कहीं चला आया। अब आया तो कहा कि बन्ना हम ठीक कर देंगे, अब ठीक कर देंगे। उसके बाद कहें कि ठीक करिए दीजिएगा तो घर कीजिए, और नहीं बोला कि वो नहीं से चलिए हमको मंजर में। हम के ठीक है तब आते हैं तो ठीक कर दीजिएगा, तो बोला हाँ। अब आए तो यहाँ पर कहा 2 दिन के लिए कि 2 दिन में ठीक कर देंगे, और यहाँ 4 दिन बिता रहा है। तब हम कहें कि तुम बीमारी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो ऐसा कीजिए कि हमको छुट्टी दीजिए, से छुट्टी दीजिए जल्दी से, हम लोग को बीमारी बढ़ रहा है। कि ना हाजिरी हमको 21 दिन देना होगा, से आप बच्चा को छोड़ दीजिए ही है, आप जाइए घर में, अगर खर्ची पानी कमा होगा तो ले आइए, बच्चा को रहने दीजिए। सेवार चढ़ा हुआ जिनास से रहने दीजिए बच्ची को, और आप जाइए घर। तो हम बोले कि ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्ची के छोड़ के जाएं। अगर यदि तोरा शक्ति है तो 2 दिन के लाए, और इतना जो है कि हम लोग छोड़ करके चले जाएंगे। आखिर 2 दिन के करार में लाया, यहाँ 4 दिन हो गया, अभी तक 19-20 देखें नहीं, तो आप कहाँ देखें। तो इसी पर हम जो कि लेकर के और झोल झाल कर पका दिया कि नहीं कब लेगा, नहीं कब लेगा। अब घर में जब जाती थी तो ऐसा किया वो कि जबकि मंजर में जब जाता है तो गेट किया हुआ है। अब इन्हें माई भी बैठल है और हम भी उन्हें बरंड में बैठल हैं। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर से ले जाता था, और ले करके अब कितना घंटा पड़ता था मंजर वाला से हम नहीं पता है, लेकिन आधा घंटा पौन घंटा के बाद निकलता था। अगरबत्ती से पूरे झोल झाल करके नतीजा कर दिया है पूरे शरीर में, जो भी दिमाग था वो भी दिमाग नहीं है। पर से जब निकाले तो सदर हॉस्पिटल में गए चतरा। अब चतरा जब गए तो वहाँ पर से रिफ़र कर दिया, और रिफ़र किया तब क्या किया कि वहाँ पर से चले गए रीम से जब गए तो वहाँ पर से भी जवाब दे दिया, रिफ़र कर दिया। तब गया है काके। वो बच्चा का तबीयत ख़राब हुआ था, उस दिन हम नहीं थे, होली खेलिए रहा था लोग, उस दिन घर में नहीं थे। तो मेरा चाचा हिरनगंज हो और उसका पत्नी घर में थी। वो कैसे एक मौलवी गया, क्या नाम है इसका, वाहिद का था, उसको बढ़िया से हम जानबो नहीं करते थे। तो लावालौंग के हैं, और लाया उसको, गया वाहिद, सुनते गया था मेरा घर में। अब गया तो फिर क्या इन लोग के बोला ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, ये लोग वो है से जाते हैं। लावालौंग के हैं, और लाया उसको, गया वाहिद, सुनते गया था मेरा घर में। अब गया तो फिर क्या इन लोग के बोला ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, ये लोग वो है से जाते हैं, मौलवी से दिखा देते हैं। तो उसके बाद हमको पता चला जब कि नहीं से इसके साथ पूरा एकदम जला दिया है, तो हम आए, घर से निकले मोटरसाइकिल से, आकर देख रहे हैं यहाँ तो बिल्कुल जला दिया, पूरा जला हुआ देखें। अब तो हम
तो देखे उस समय की बुझाया क्या कर दिया ये साला, कौन जगह पर ले आया ये लोग। हमको काफ़ी लगा कि गलत किया है जो भी किया है वाहिद। तो हम वाहिद को खोजने लगे, वाहिद घर में नहीं, भाग गया पता नहीं किधर। हम लोग 2-3 लड़का आए थे, जब तक खोजे तब तक फिर इसको भेजे चतरा, चाचा के चाची के भेजे चतरा सदर अस्पताल में। वहाँ से सदर अस्पताल से रेफ़र कर दिया रांची के रिम्स के लिए, और रिम्स भी किया है। अब वहाँ से भी रेफ़र कर दिया तो उसको भेज दिया है कांके। और इतना बुरा हाल में हो गया, और इतना अच्छा लड़की थी, इतना अच्छा पढ़ लिख भी रही थी, और तो ऐसा कर दिया उसको शरीर में पूरा जला दिया एकदम बिल्कुल सर। कौन चीज़ जला दिया? अगरबत्ती सर, बिल्कुल जला दिया, एकदम देखने के लायक नहीं है सर, बिल्कुल एकदम शरीर नहीं रहने दिया, आदमी के रूप नहीं रहने दिया वाहिद। तो हम यही आए हैं, कहने के लिए आए हैं, थाना पर आवेदन दिए हैं। थाना प्रभारी से मैं मांग यही चाहता हूं कि जो ऐसा किया है वाहिद, उसका कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, और इसको जितना जल्द हो कि इसका सज़ा एकदम, जहां भी अगर वाहिद छुपा भी होगा मिट्टी के अंदर, उसको मिट्टी के अंदर से निकाल करके उसको सज़ा मिलना चाहिए। कि हमारे क्षेत्र ऐसा है एकदम बिल्कुल जंगल क्षेत्र है सर। ये लोग थोड़ा सा भी अगर किसी का माथा दर्द हुआ तो भूत दिखाओ, तो जान दिखाओ, वैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है सर। इसलिए कोई है वैसा, तो कोई समझाता है कि फलना ऐसे करो ऐसे करो, और कोई समझाया बुझाया नहीं। ये वाहिद उठा करके अपना मर्जी से जो बुझाया, कहा किया नहीं किया इसके साथ, वो तो चाचे बताएंगे और चाची बताएंगे। यही लोग था यहाँ। हमारे घरे से लगल थी दवाई करवे ले, तो हम कहले निकाल थी जे हम ठीक कर देबो दवाई करके से हमारे बच्चे के दे दो। वहाँ हम ही नहीं चलिए साथे, वहाँ चलिए साथे चलिए तो खूब झाड़ा फूका आलथिन। तो यहाँ कबूल कहाँ से कबूल थे, वह फिर वह दवाई दे थी फर खूब एने खूब जरूरत थी नहीं। अगरबत्ती से कौन किया वैसा? वह मौलवी साहब वही वाला। और क्या बोल रहा था वो? हैं मौलवी थे, मौलवी मौलवी के खुद बोल रही हैं सब। मौलवी कहते ना हम बेस करके घर धारक कहा ये उनका कि हमरा मर कहा घर धारक को बढ़िया दवा करके बढ़िया बेस करके हमरा कैसे तू मतलब अथी कर कहा है। मौलवी कहे चलते हम घर धारक को दवा करके ठीक करके हमरा ठीक तो करबे न, हम सोचली नहीं कि हम यहाँ से करबो, हम घर ले जेबो, हम दवाई करे हम डॉक्टरी भरी सब। उनका कहले नहीं लेकिन देख नहीं सकला है, सब बोले लगल थे मौलवी साहब। कबूलावे ले कबूल तो लगल हथिन खूब मतलब पकड़े ले और खूब फोड़ती ऐसे बुता के डांटथिन खूब कबूले ले। कबूलते कहाँ से? से गुजर रहा था तो हमने देखा कि बहुत सा महिला लोग जेंट्स लोग का भीड़ भाड़ देखे। तो देखने के बाद पता चला कि ये झाड़ फूक के मौलवी के चक्कर में आया हुआ था। तो हम देखे लड़की का स्थिति खराब, तो इसको सहयोग मानवाधिकार के तहत पर हमने इसको सहयोग के लिए हम लोग चतरा सदर अस्पताल में लेकर के गए, और वहाँ जांच पड़ताल हुआ। उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया गया। उसके बाद हम यहाँ रांची कांके हॉस्पिटल में आए इलाज के लिए। मेरा नाम किशोरी ठाकुर, पिता स्वर्गीय लावालौंग थाना क्षेत्र में ओझागुनी में किसी व्यक्ति द्वारा एक बच्ची के साथ ज्यादती का मामला प्रकाश में आया है, और इस संदर्भ में हम लोग तत्काल जो है जैसे ही सूचना मिला, इस संदर्भ में हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ भी कर दिए हैं, और जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त मिलाई जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।